अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम क्लास 11th का मैथ और चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, मैथ से डिटर्मिनेंट। आज इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.5 करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.5 जो है, इसमें आप जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो लिखा हुआ है, फर्स्ट रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू एशिलॉन फॉर्म देन इनटू रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म। आप जब ये सीख जाएंगे एशिलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है और रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, उसके बाद आपको इसी एक्सरसाइज के जो बाकी सारे क्वेश्चन हैं वो भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। और उसके बाद एक्सरसाइज 2.6 जो हम करेंगे, जिसमें से हमारा फेडरल बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है हमारा पेपर में मस्ट आता है, वो भी हम इन्हीं को यूज़ करके एशिलॉन फॉर्म और रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। तो लिहाजा क्वेश्चन 1 आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है 2.5 को समझने के लिए एंड 2.6 को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम इस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन इसका जो 1 वाला है उस पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू एशिलॉन फॉर्म। पहले हम ये समझते हैं कि एशिलॉन फॉर्म होती क्या है, ठीक है। तो एशिलॉन फॉर्म होती है कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो, यहाँ पे आपने 1 बनाना है और उसके बाद यहाँ पे नीचे दोनों एलिमेंट आपके क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो मर्जी एलिमेंट हो और उसके बाद आपने यहाँ पे आपका 1 होना चाहिए और ये जो एलिमेंट है आपका फिर ये 0 होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे आपके पास जो भी एलिमेंट हों और एंड पे यहाँ पे आपका 1 होना चाहिए। तो इस तरतीब से जब हम कर लेंगे तो ये इसकी एशिलॉन फॉर्म कहलाएगी। तो सबसे पहला स्टेप हम ये किया करेंगे कि हम चेक करेंगे कि इस जगह के ऊपर आपका जो है वो 1 बना हुआ है या नहीं। इसको लीडिंग एलिमेंट भी या लीडिंग एंट्री भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, उसके बाद नीचे 0। जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहला हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारा 1 है या नहीं है। तो अगर हमारा ऑलरेडी 1 बना हुआ है, ये देखें 1 बन गया है, हमने नीचे 2 जो एंट्रीज होंगी उनको हमने 0 करना है, ठीक है। और हम इनको 0 करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन क्या होता है, एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन होता है कि आप कोई सी भी एक कॉलम को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी रो को आप दूसरी रो में चेंज कर सकते हैं, यानी एक रो को चेंज करके दूसरी रो में लिख सकते हैं। जैसे रो सेकंड वाली है, इसको फर्स्ट रो में मैं लिख सकता हूँ, इसी तरह थर्ड रो को मैं फर्स्ट रो में लिख सकता हूँ और इसी तरह मैं कॉलम भी इंटरचेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की बात करेंगे तो फिर हम रो से रिलेटेड काम करेंगे। जब एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की बात करेंगे तो हम कॉलम से रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं एशिलॉन फॉर्म। एशिलॉन फॉर्म मैंने आपको बता दी कौन सी होगी, इस टाइप का मैट्रिक्स बनाएंगे। पहले हम इसको एशिलॉन फॉर्म में चेंज करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको रिड्यूस एशिलॉन मैं आपको बताऊंगा उसमें चेंज करेंगे। अच्छा, साथ में आपको ये सारी जो है ना क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना, उसके बाद आपको जो है ना वो मेन कंसेप्ट जो होते हैं वो ज़्यादा बेहतर अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले जब भी आप एशिलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे, आपका यहाँ पे होना चाहिए 1। अब क्वेश्चन के अंदर क्योंकि ऑलरेडी 1 बना हुआ है, 1 बनाने के बाद नीचे 2 आपने 0 करने। अब आपने यहाँ पे गौर से बात सुननी है जो हम यहाँ पे करेंगे। अब आपने देखें 0 कहाँ पे बनाना है, आपने जो 0 बनाना है ना, वो 0 बनाना है इस जगह पे, यानी 1 के नीचे। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये कौन सी रो है आपके पास, ये सेकंड वाली रो है। हम यहाँ पे लिख लेंगे R2 लिख लेंगे। अब जहाँ पे आपका 1 बना होगा वो कौन सी रो है, वो है आपके पास R1, हम वो लिख लेंगे। उसके बाद जहाँ पे आपने 0 करना है, देखें ना यहाँ पे 0 करना है, ये वाला एलिमेंट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसका साइन हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। माइनस होगा तो प्लस लेंगे, प्लस होगा माइनस। ये हमारे पास एक एलिमेंट्री जो है वो रो ऑपरेशन बन गया, इसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो पहला जो कॉलम है, ये जो फर्स्ट रो है R1, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर आ जाएं तो ये आपके पास है फर्स्ट रो, इस फर्स्ट रो को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 6 के साथ। और ऑपरेट जहाँ पे कहाँ पे करेंगे, रो 2 में, यानी चेनिंग 2 में आएगी सिर्फ आपकी। अब देखें यहाँ से तो क्लियर हो गया कि पहली रो को 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखें जब आप पहली रो ये है, इसको आप 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6। और कहाँ पे ऑपरेट करेंगे, दूसरी रो लिखी हुई है इसमें, तो यहाँ पे आएगा 6 प्लस का और माइनस 6, तो +6 -6 आंसर 0 आएगा। ये आपने सेकंड वाली रो में लिखना है।
अब फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई करवा दें इसके साथ, 6 को आप 3 से करेंगे 18, और 18 को आपने 18 हो गया, और 18 सेकंड रो में देखें इसके साथ प्लस 18 है, तो 18 प्लस 18 आपके पास यहाँ पे कितना आ गया, 26 आ गया। नेक्स्ट आप 6 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, 30 हो गया, इसके साथ प्लस का साइन है तो 30 प्लस 3, ठीक है, आपके पास 30 प्लस 3, यहाँ पे आपके पास आ गया 33 आ गया। ये क्लियर हो गया। अब हमने जीरो कहाँ पे करना है, ये कौन सी रो है आपके पास, ये रो है आपके पास थर्ड वाली, यहाँ पे हम लिखेंगे R3। हमारा जो 1 बना हुआ है वो उसी रो में बना हुआ है 1 के अंदर ही। अब देखिए मैंने क्या बताया था, ये आपका 4 है, यहाँ पे एलिमेंट 4 आ जाएगा, और इसके साथ माइनस साइन है यानी प्लस हो गया। अब ये हमने इसके ऊपर सेकंड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा दिया। अब यहाँ से हमें क्या क्लियर होता है, रो 1 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पे रो 1 को 4 से, पहले हमने 6 के साथ किया, अब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 को, और कहाँ पे जाके ऑपरेट करेंगे, रो 3 में, यानी चेनिंग 3 में आएगी। देखें 4 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, 4 आ गया, और 3 में जाएंगे, 3 का एलिमेंट ये है आपके पास, तो इसके साथ -4 है, 4 माइनस 4 आंसर क्या आ गया आपका, 0 आ गया। 4 को मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 12 आ गया, इसके साथ +6 है, तो 12 + 6 आपके पास यहाँ पे आ गया 18 आ गया। नेक्स्ट हम चले जाते हैं मज़ीद आगे, तो फिर अगर आप यहाँ पे देखें 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ गया, और इसके साथ +5 है, तो 20 एंड 5 आपके पास 25 आ गया। अब जो आपके पास फर्स्ट वाली रो है, उस रो को आपने जो है ऐसे ही लिख देना है जैसे आपके पास लिखा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने 1 बना के नीचे वाली दो वैल्यूज़ को 0 करना था, वो हमने कर दी। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट मज़ीद, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बनाएंगे 1, और उस इस 1 को बनाने के बाद हमने इसको क्या करना है, 0 करना है, ठीक हो गया जी। अब हम इसको क्या करते हैं, 1 बनाते हैं। अब अगर आप देखें, इसको जब 1 बनाएंगे तो यहाँ पे अगर मेरे पास मल्टीप्लाई 1/26 हो, तो 26 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 बनाने के लिए जो सेकंड वाली रो है उस रो को मुझे 1/26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब यहाँ पे आपका 1 बनेगा। इन्हीं स्टेप को फॉलो करेंगे, किसी भी टाइप का मैट्रिक्स होगा आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे एशिलॉन फॉर्म में। तो अब सेकंड रो को हमने मल्टीप्लाई करना है 1/26 के साथ, बाकी दोनों रोज के अंदर कोई भी फर्क नहीं आएगा, तो लिहाजा आपकी जो फर्स्ट रो है वो वाली, और आपकी जो लास्ट वाली रो है उसमें हमारी कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। इन दोनों रोज को हम एज इट इज लिख लेंगे। अब हमारे पास 1/26 को मल्टीप्लाई करना है सेकंड रो के, ये सेकंड रो है, जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/26 के साथ तो आंसर कितना आएगा, आंसर लिखना है आपने, यहाँ पे 0 आएगा। 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/26 के साथ, 26 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ गया आपके पास 1। अच्छा 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/26 के साथ, तो कितना बन जाएगा, 33 बाई आपके पास 26 बन जाएगा। ओके, अब हमने यहाँ पे बना लिया 1। अब 1 के नीचे वाली एलिमेंट ये जो है इसको हमने 0 करना है, ठीक है। अब जब आप इसको 0 करेंगे ये वाला, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कौन सी रो के अंदर है जहाँ पे अब हमने 0 बनाना है, हमने 0 करना है इसको, तो ये कौन सी रो है, ये है आपके पास रो 3। अब हमारा 1 किधर बना हुआ है, 1 हमने बनाया है सेकंड रो के अंदर, ये देखें ये 1 बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया था, ये 18 है, यहाँ पे 18 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन है, साइन चेंज करके माइनस, ये हमारे पास एलिमेंट्री जो है वो रो ऑपरेशन एक बन गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है -18 के साथ। अब आप यहाँ पे आ जाएं, ये है आपकी सेकंड रो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -18 के साथ, और कहाँ पे जाके ऑपरेट करेंगे, 3 में। अब देखें -18 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आंसर आया, 0 में प्लस किया 0, तो आंसर आपका 0 ही आया। -18 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -18 आ गया, इसके साथ जो साइन होगा -18 + 18, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे 33/26 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, -18 के साथ, तो ये आपका कैसे बन जाएगा, 33/26, और मल्टीप्लाई करवा देंगे -18 के साथ। देखें इसको हमने मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया, 25, यानी प्लस का साइन है, +25। इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। पहले आप देखें तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है, इसको भी कैंसिल कर लें, इसको भी कैंसिल कर लें, ये आपके पास यहाँ पे आ गया 13, और ये आपके पास आ गया 9 आ गया। अब 33 को आप 9 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं हम, ठीक है।
अच्छा, तो इसके लिए हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। ये देखें 33 यहाँ पे आ गया हमारे पास 33 और मल्टीप्लाई आपके पास आ गया 9 इक्वल, तो कितना बन गया -297 और नीचे कितना आ गया 13 आ गया प्लस 25 आ गया। इसका ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 13 आपके पास। ओके, अब यहाँ पे आ गया -297 प्लस 13 को 25 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 25 इक्वल, ये देखें कितना आ गया 325। इसको सिंप्लीफाई कर लें, यानी 325 में से माइनस कर दें आप 297 इक्वल कितना आ गया 28/13 आ गया आपके पास यहाँ पे। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आंसर आया हमारे पास वो आ गया आपके पास 28 बाई आपके पास आ गया 13। अब हमने क्योंकि 1 के बाद यहाँ पे 0 करना था, एक ही था 0 वाला, वो हमने बना दिया। अब हमारे पास जो बाकी दोनों रोज़ हैं, उन दोनों रोज़ को हमने एज़ इट इज़ लिख लेना है। ये आ गया हमारे पास ऐसे ही और ये आ गया 1, ये आ गया आपके पास 3 और ये आ गया आपके पास 5 आ गया, ठीक है। अब देखें फिर हमने नेक्स्ट क्या करना होता है, अब हमने इसको क्या करना होता है 1 बनाना होता है। अब आपने इसको 1 बनाना है तो ये अगर आप देखें तो ये आपके पास कौन सी रो है आपके पास, ये थर्ड वाली रो है। यहाँ पे आ गया हमारे पास R3। अब इसको 1 बनाना है तो उसको उल्टा के मल्टीप्लाई करेंगे ना 13/28, यानी तीसरी रो को 13/28 से मल्टीप्लाई करें, 13 13 कैंसिल हो जाएगा, 28 28 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारी चेनिंग इधर ही आएगी। इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट जो रो है वो वाली रो हमारी ऐसी आ जाएगी, सेकंड जो हमारी रो है वो भी हमारी ऐसी आ जाएगी और हमारे पास जो थर्ड वाली रो है 13/28 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, इसको जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब देखें ये बन की हमारी एशिलॉन फॉर्म, ठीक है, यानी 1 होना चाहिए, उसके बाद ये दो एंट्रीज 0 होनी चाहिए, फिर यहाँ पे 1 होना चाहिए और ये 0 होना चाहिए और यहाँ पे हम आपके पास 1 होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो बन गया है, ये इसकी कौन सी फॉर्म बन गई है, ये इसकी एशिलॉन फॉर्म हमने बना दी। उसके बाद सेकंड वो कह रहा है इसको आपने रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म में भी चेंज करना है, तो ये होगी एशिलॉन फॉर्म। इस तरह हमने एशिलॉन फॉर्म बनानी होती है। अब हम इसको करेंगे रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म में। सेकंड हमने क्या करना है, क्वेश्चन को कहता है वो रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म में भी चेंज करें। उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, उसके लिए ये करना पड़ता है कि यहाँ पे जो आपने 1 बनाया हुआ ना, उस 1 के ऊपर भी 0 आपने बनाना है, ये भी 0 बनाना है। उसके बाद ये दोनों जो होंगे ये भी 0 करने हैं आपने। अच्छा, अब हम यूज़ कर लेते हैं, देखें अब हमने कहाँ पे बनाना है, आप आ जाए यहाँ पे। देखें ये 1 बना हुआ है, इसको हमने क्या करना है 0 करना है। तो ये कौन सी रो है हमारे पास, ये हमारे पास है रो नंबर 1। अब हमने 1 किधर बनाया हुआ है, 1 हमारा ये है ना, इसके ऊपर वाला 0 करना है। हमारा जो 1 है वो है R2 में, ये देखिए अब इसके साथ 3 है, यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड माइनस, ये हमारे पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बन गया। अब यहाँ से क्या क्लियर होता है कि दूसरी रो को -3 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास सेकंड रो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ और किधर जाके ऑपरेट करेंगे रो 1 में। अब देखें जब मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा और 0 + 1 आंसर मेरा 1 ही आएगा। उसके बाद इसको मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा -3 आ गया, इसके साथ प्लस है, मेरा आंसर क्या आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, मैं -3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा जब, तो देखें कैसे बनेगा 33/26 और मल्टीप्लाई -3, यानी इसको -3 से मल्टीप्लाई किया और कहाँ पे जाके ऑपरेट कर रहे हैं 1 में, तो इसके साथ प्लस का साइन है तो ये आपके पास +5 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -99/26 आ गया और प्लस आ गया 5। इसका ले लेते हैं हम एलसीएम, तो हमारे पास आ गया 26 एलसीएम -99 आ गया और प्लस आ गया 26 को आप मल्टीप्लाई कर लें किसके साथ 5 के साथ, तो हमारे पास 26 × 5 इक्वल हमारे पास 130 आ गया। अब 130 में से आपने माइनस कर लेना 99, माइनस हम कर लेते हैं 99 इक्वल हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 31/26 आ गया। इसका मतलब जो आंसर आया हमने यहाँ पे लिखना है वो कितना आ गया 31/26 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हमारी चेंजिंग पहले में ही होनी थी, सेकंड वाली रो और थर्ड वाली रो हमारी एज इट इज़ आ जाएगी, 0 1 आ गया
और 33/26 ये भी ऐसे ही आ गया। लास्ट वाली रो 0, 0, 1 ये भी ऐसी आ गई। अच्छा, अब हम इसको रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो 1 बना के 0, 0 होना चाहिए था, 1 बना के ऊपर नीचे ये भी 0 होने चाहिए थे, फिर यहाँ पे 1 बना हुआ है और ये दोनों भी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाली दोनों वैल्यूज जो है उनको भी हमने क्या करना है, 0 बनाना है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भी 0 बनना है। तो ये फर्स्ट रो है, इसका मतलब हमने 0 बनाना है पहली वाली रो में, R1 में। अब हमारा क्योंकि ये है ना कॉलम, इस कॉलम में 1 किधर बना हुआ है, थर्ड वाली रो में, यानी R3 में। अब देखें, ये 31/26, तो यहाँ पे कितना आएगा, 31/26 आएगा, और साथ इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब गौर से देखें कि आपने जो तीसरी वाली रो है उसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, 31/26 को, और ऑपरेट किधर करना है, 1 के साथ। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये जो मेरी थर्ड रो है, क्योंकि थर्ड रो को मल्टीप्लाई करना है -31/26 के साथ, और ऑपरेट किधर करना है, 1 वाली रो में। अब देखें, जब इसको 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 आया, तो 0 किधर ऑपरेट करना है, 1 में, तो 0 + 1 1 आंसर आएगा। तो हमने किधर लिखना है, 1 वाली रो में, ये 1 आ गया। इसको 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 में ऐड किया, आंसर हमारा 0 ही आ गया। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया, -31/26 आ गया, और इसका +31/26 आंसर 0 आ गया। ये हमारा 0 बन गया। अब हमने 0 बनाना है ये वाला, तो ये कौन सी रो है, ये आपके पास सेकंड वाली रो, R2। अब हमने 1 किधर बनाया हुआ है, वही 1, 1 तो R3 में बना हुआ है, R3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 33/26 आ रहा है, और फिर साइन लेंगे माइनस। अब हमने क्या करना है, 33/26 के साथ मल्टीप्लाई करना है तीसरी रो में, और ऑपरेट कर किधर करना है, दूसरी रो में जाके। अब देखें, जब इसको 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आंसर आया, 0 में 0 ऐड किया, आंसर 0 ही आ गया। उसके बाद इसको 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 आया, तो 0 में ऐड किया, 1 ही आएगा। उसके बाद इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, -33/26, और इसके साथ प्लस है, आंसर 0 आ गया। अब यहाँ पे तो हमने चेंजिंग करनी नहीं थी, तो तीसरे वाला जो हमारा रो होगी, वो हमारी ऐसी आ जाएगी। ये इसकी कौन सी फॉर्म बन गई, ये इसकी रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म बन गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह हमने इनको एशिलॉन फॉर्म और हमने रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म में चेंज करना था। ये आपको क्लियर होगा। और जो आपके पास रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म है, उसमें आपके पास यहाँ पे 1 0 0 होना चाहिए, 1 0 होना चाहिए, और 1 0 0 होना चाहिए। क्लियर होगी बात, समझ आ गई। ये आ गई इसकी रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म। अब हम 1-2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा बेहतर अंदाज में बात जो है वो समझ आ जाएगी। इसका मैं ले लेता हूँ, जो सेकंड वाला पार्ट है उसको चेक करते हैं, देखें किस तरह हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये आ गया, मैंने यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट लिख दिया, यहाँ पे देखें ये आ गया आपके पास। अच्छा, फर्स्ट हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में जी, एशिलॉन फॉर्म में। तो एशिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे होना चाहिए आपका 1। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 बनाना है, तो हमारे पास 1/2 होगा R1 के साथ। देखें, यहाँ पे आपके पास 1/2 हो ना, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 और 2 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो आप देखें 1/2, जब 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। इस 1/2 को नेक्स्ट भी मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 ही आएगा। बाकी दो, जब भी आप 1 बनाते हैं ना, तो एक ही स्टेप लगाते हैं, बाकी दोनों रोज आपकी ऐसे ही आ जाएंगी। अच्छा, अब हमने क्या कहा था, 1 के बाद नीचे जितनी भी वैल्यूज़ हों, उन वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, 0 करना है। ठीक है, तो अब हमने 1 ये है, इन दो को 0 करना है। पहले 0 बनाना है यहाँ पे, ये कौन सी रो है, वो रो पहले लिखेंगे, ये है रो सेकंड वाली। हमने 1 किधर बनाया हुआ है, रो 1 में। अब देखें यहाँ पे 3 है, इधर लगा लिया 3, और माइनस, क्योंकि इसके साथ प्लस साइन है, माइनस लगाएंगे। यहाँ से आपको पता चल गया कि पहली वाली रो को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे आ जाएं, ये वाला यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। पहली रो को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, और किधर जाके ऑपरेट करना है, दूसरी रो में। देखें, इसको मल्टीप्लाई किया -3 के साथ, दूसरी रो ये है, इसके साथ +3 है, तो आंसर कितना आया, 0 आया। तो ये लिखेंगे कहाँ पे, दूसरी रो में। उसके बाद जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो आपके पास ये हो जाएगा, 3 को 1 के साथ किया, तो -3/2 आ गया। देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, इसके साथ क्या साइन है, +2 है, +2 लगा लिया, इसका एलसीएम ले लें, 2 आ जाएगा,
-3 + 4 इसको माइनस करें तो यहाँ पे आपके पास आ गया 1/, आपके पास जो है वो 2 आ गया, 1/2 आ गया। ओके, अब हमने 0 बनाना है, यहाँ पे बना लिया, अब हम यहाँ पे 0 करेंगे। तो ये कौन सी रो है? ये आपके पास थर्ड वाली रो है। आपने 1 किधर बनाया हुआ है? फर्स्ट रो में। अब यहाँ पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई होगा और माइनस। अब आपने फर्स्ट जो रो है उसको किससे मल्टीप्लाई करवा देना है? 1 के साथ। तो बताया ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे फिर आपको ये बात समझ आ जाएगी। अब मैं देखें पहली रो को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा और ऑपरेट किधर करूँगा? जाके 3 में। देखें इसको मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, इसके साथ +1, तो -1 + 1 आंसर 0 आ गया। इस वाली रो को मैंने मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, तो जब -1 के साथ करेंगे तो -1/2 आएगा, प्लस आ जाएगा, ये वाला तीसरी में 9 है। इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, 2 आएगा, -1 + 2 9 ज़ार 18, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया? 17/, आपके पास 2 आ गया। अब जिस रो में 1 बना होता है उसको हम एज़ इट इज़ लिख लेते हैं, वो ऐसे ही आ जाता है। ओके, अब हमने 1 बना लिया, 1 के बाद 0, अब तरतीब से 1 किधर आना चाहिए? ये यहाँ पे आना चाहिए 1 अब आपका, ठीक है? अब जब इस जगह के ऊपर 1 बनाएँगे, तो ये हम देखेंगे ये हमारी कौन-सी रो है? यहाँ पे 1 बनाना है, ये सेकंड रो है, इसका मतलब अब 1 बनाना है तो अभी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेकंड रो को, क्योंकि जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 आएगा, 2 और 2 कैंसल हो जाएँगे। अब जब 1 बनाते हैं तो एक ही में चेंजिंग आती है, इसका मतलब कौन-सी रो में चेंजिंग आएगी? दूसरी वाली में। फर्स्ट जो रो है आपकी उसको आपने ऐसे लिख लेना है, थर्ड जो रो है आपके पास वो भी आपके पास ऐसी आ जाएगी। अब हमने क्या करना है? सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, 1/2 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 1 आ गया, ठीक है? अब हमारा 1 बन गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आपने 1 के जो नीचे वैल्यू होती है, ये 1 लिखा हुआ है, 1 से नीचे आपके पास ये है, इसको आपने 0 करना होता है, ठीक है? एशेलॉन फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे? हमने 0 बनाना है किसको? हमने 0 बनाना है ये वाला, ये नंबर जो होगा। तो ये कौन-सी रो बनती है आपकी? ये थर्ड रो बनती है। अब आपने 1 कहाँ पे बनाया है? 1 आपने सेकंड रो में बनाया हुआ है। अब देखें थर्ड वाला ये था तो यहाँ पे 17/2 आएगा और माइनस आएगा। अब हमारे क्या पास क्या बन गया? सेकंड रो को -17/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास है सेकंड रो, इसको मल्टीप्लाई करें -17/2 के साथ और किधर जाके ऑपरेट करेंगे? 3 में। तो 3 में ऑपरेट कर लेते हैं जाके। अब देखें जब मैं सेकंड रो को ये 0 को मल्टीप्लाई किया 17/2 से 0 ही आंसर आएगा और ये +0 आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। उसके बाद इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे -17/2 के साथ तो यहाँ पे आएगा -17/2 और ये +17/2 है, आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। अब हमारी जो बाकी दोनों रोज़ हैं उनको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तो ये 1 आ गया, 1/2 आ गया। अब देखें हमारे पास जो एशेलॉन फॉर्म थी वो क्या थी? 1 बना के 0 होना चाहिए, फिर तरतीब से यहाँ पे 1 और उसकी नीचे वाला क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है? तो ये हमारे पास ये जो हमने अभी बनाई है, ये वाली फॉर्म इसकी क्या बन गई? ये इसकी एशेलॉन फॉर्म बन गई। तो यानी हमने एशेलॉन फॉर्म में इसको चेंज कर दिया। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में चेंज करूँगा, तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा? ये 1 है तो इसके ऊपर वाली वैल्यू जो है इसको भी मुझे 0 करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे मुझे ये वाला 0 बनाना है, तो ये कौन-सी रो है आपके? ये आपके पास है रो नंबर 1, ठीक है? ये रो 1 है, अब इसमें आपने 1 यहाँ पे बनाया हुआ था, तो रो 2 में आपने 1 बनाया है। अब आपके पास आ जाएगा 1/2 और माइनस। अब देखें सेकंड रो को -1/2 से मल्टीप्लाई करना है और किधर जाके ऑपरेट करना है आपने? ऑपरेट जाके 1 में करना है। अब देखें इसको जब -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आंसर आएगा और 1 ये तो 1 ही रहेगा। इसको जब -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ +1/2 है, 0 हो गया। बाकी रोज़ के अंदर हमने चेंजिंग नहीं करनी, वो हमारी ऐसे ही आ गई। अब ये इसकी क्या बन गई? ये इसकी फॉर्म बन गई रिड्यूस, ठीक है? ये बन गई रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म, ठीक है? तो ये हमारे पास इस तरह हम इसको एशेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जब तक आपको एशेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म जो है ये समझ नहीं आएगी, तब तक आप जो है वो क्वेश्चन अच्छे से जो है वो नहीं कर पाएँगे इस एक्सरसाइज़ के भी और जो हमारे पास नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज़ है उसके भी। क्योंकि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो हमारी एक्सरसाइज़ नंबर 2.6 में से जो है वहाँ से आता है। अब आ जाएँ
मैंने 3 पार्ट लिख लिया, इसको भी हम पहले क्या करेंगे एशिलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर हम इसको रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, यहाँ पे हमारा होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे तो 2 है, हमारा 1 नहीं है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसको बना लूँगा 1। अब जब मैं इसको 1 बनाऊँगा, तो अभी बताया मैंने आपको कि 1/2 करें और R1, क्योंकि ये फर्स्ट रो है ना, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें ना, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। अब देखें 2 को मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे, यहाँ पे आंसर आ गया 1। इसको भी फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 के साथ, तो -1/2 आएगा। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो जब आप 1 बनाते हैं ना, तो उस स्टेप में एक ही स्टेप होता है, बाकी आपकी दोनों रोज जो होंगी वो आपकी एज इट इज आ जाएंगी। इसका मतलब इसको हमने एज इट इज लिख लिया। अब हम चले जाते हैं, जब हम 1 बना लेते हैं, नीचे वाले हम 2 ज़ीरो करते हैं। अब मैं नीचे वाली 2 वैल्यूज़ को ज़ीरो कर लेता हूँ। पहले मैंने ज़ीरो बनाना है यहाँ पे, ठीक है? 1 के नीचे ये बन रहा है। ये मेरी कौन-सी रो है? ये मेरी सेकंड वाली रो है। अच्छा, मैंने 1 किधर बनाया हुआ है? रो 1 में। अब देखें ये 4 है ना, यहाँ पे लगा दिया 4 और इसके साथ प्लस है तो माइनस लगा दिया। तो क्या समझ आई यहाँ से कि पहली रो को -4 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास फर्स्ट रो है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ और किधर जाके ऑपरेट करेंगे? दूसरी वाली रो में। अब देखें ये फर्स्ट रो है, इसको मल्टीप्लाई किया -4 के साथ, इसके साथ साइन क्या है? +4, तो -4 + 4 आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। ये क्या? ये सेकंड रो में मैं लिख रहा हूँ। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, अब देखें इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा 4 के साथ, तो माइनस और माइनस मेरा प्लस हो गया, तो 4 × 1 यानी मेरे पास यहाँ पे आएगा 4/2 आएगा, कैंसिल करके मेरा 2 आ गया। यहाँ पे आया 2 और ये प्लस आ गया 7, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया? 9 आ गया। नेक्स्ट हम चले जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब -4 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा मेरा आंसर 0 आएगा, तो इसके साथ +8 है, 0 + 8 आंसर 8 आ गया। अब देखें 1 के बाद यहाँ पे 0 किया, अब यहाँ पे 0 करेंगे, तो ये कौन-सी रो है? ये आपके पास रो नंबर 3 है। आपका 1 किधर बना हुआ है? वो फर्स्ट रो में। अब यहाँ पे 3 है, 3 लगा दिया, इसके साथ माइनस है, हम क्या लगा देंगे? प्लस, उलट करके साइन लगा देंगे। यहाँ से क्या पता चला? पहली रो को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम फर्स्ट वाली रो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और किधर जाके ऑपरेट करेंगे? तीसरी वाली रो में। देखें 3 को 1 से किया, 3 आ गया और इसके साथ -3 है, आंसर आ गया 0। तीसरी में ऑपरेट कर रहे हैं। जब इसको हम इससे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ, तो -3/2 आ गया और ऑपरेट किधर करेंगे? तीसरी रो में। तीसरी रो में क्या है? +1। इसका मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, 2 आ जाएगा, तो 3 + 2 1 ज़ा 2 हो गया, तो ये माइनस किया -1/2 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे मेरा आंसर आ गया -1/2 आ गया। नेक्स्ट मैं चला जाता हूँ, 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 0 के साथ, आंसर 0 आएगा, तो 0 + 3 यहाँ पे क्या आ गया? 3 आ गया। तो जिसमें 1 बना होता है, वो वाली हमारी जो रो होती है, उसको हम एज़ इट इज़ जो है वो लिख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है, अब हमने कहाँ पे 0 करना है? अब हम सॉरी 0 तो बना लिया, अब हमने 1 बनाना है। देखें यहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1। अच्छा, जब हम यहाँ पे 1 बनाएँगे, तो यहाँ से चेक करें ये कौन-सा आपके पास, ये वाला जो है आपके पास सेकंड रो है, यानी R2 है, और इधर 1 बनाएँगे तो कैसे 1 बनेगा? जब 1/9 होगा, यानी 9 × 1/9 तो फिर बनेगा। अब 1 बनाना है, इसका मतलब फर्स्ट वाली जो रो है, वो हमारी ऐसे ही आ जाएगी और हमारे पास जो थर्ड वाली रो है, वो भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी। और अब हमने क्योंकि सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है 1/9 के साथ, ये सेकंड रो है, 0 को मल्टीप्लाई करें 1/9 के साथ, आंसर 0 ही आएगा। 9 को मल्टीप्लाई करें 1/9 के साथ, आंसर 1 आ गया। 8 को मल्टीप्लाई करें 1/9 के साथ, तो 8 बाई आपके पास 9 आ गया। ओके जी, अब हमने क्या करना है? अब हमने यहाँ पे 1 बन गया हमारा। अगर हम एशेलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे, पहले इसको बनाएँगे 0, तो अब हम क्या करते हैं? अब हम जहाँ पे 1 बनाया हुआ है, ये 1 बनाया है, इसको करते हैं 0। तो कौन-सी रो में 0 बनाना है? थर्ड वाली रो में। अब हमने 1 किधर बनाया हुआ है? आप देखें, रो सेकंड में हमने बनाया हुआ है 1, ठीक है? यहाँ पे 1 बनाया हुआ है और यहाँ पे 0 बनाना है, तो ये 1/2 है। यहाँ पे आएगा आपके पास 1/2 और प्लस में। यहाँ से हमें क्या पता चला? यहाँ से हमें ये पता चल गया कि हमारे पास यहाँ पे सेकंड जो रो है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास है सेकंड रो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ और किधर ऑपरेट करेंगे? रो 3 में। अब देखें, इसको 0 को मल्टीप्लाई किया, 0 को 1/2 से 0 और 0 + 0 आंसर 0 थर्ड में जाके लिखना है। अब आपने 1 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, तो यहाँ पे इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, यहाँ पे 1/2
और -1/2 ये भी आ गया 0। अब आप इसको देखें, ये वाला 8/9 को मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ, तो ये क्या बनेगा 8/9 मल्टीप्लाई 1/2। देखें इसको 8/9 को मल्टीप्लाई कर लिए 1/2, ऑपरेट किधर कर रहे हैं 3 में, तो +3, यानी इसके साथ जो साइन होता है ना वो उसमें प्लस या माइनस करते हैं। ये आप अगर कैंसिल कर दें 4 आएगा, तो ऊपर आ गया 4/9 आ गया और प्लस आ गया 3। इसका आप यहाँ पे एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा 9, यह आ गया 4 + 9 3 ज़ा 27। इसको प्लस कर लें तो कितना आ गया आपके पास 31 आपका 9 आ गया यहाँ पे। अब हमारे पास ये जो सेकंड रो है उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, और इसी तरह हमारे पास जो फर्स्ट रो है इसको हम भी ऐसे ही लिख लेंगे, -1/2 एंड हमारा आ गया 0। अब देखें जब एशिलॉन फॉर्म बनाते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हमने यहाँ पे 1 बनाना होता है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको बनाना है 1। अब इसको 1 बनाने के लिए हम ये देखेंगे कौन सी रो है। ये हमारे पास रो नंबर 3 है, ये हमारे पास रो 3 है, इसको हमने यहाँ पे बनाना है 1। तो उल्टा के मल्टीप्लाई करेंगे ना, 9/31 करेंगे। अब आपकी जब भी 1 बनाते हैं तो सिर्फ उसी एक रो के अंदर चेंजिंग आती है, बाकी आपकी दोनों रोज हमारी आएंगी वो एज इट इज़ आ जाएंगी। अब देखें 9/31 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 रहेगा, 0 को 9/31 से मल्टीप्लाई करें 0 रहेगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया। तो हमारे पास जो एशिलॉन फॉर्म होती है वो होता है आपके पास 1, 1 के बाद नीचे दोनों एंट्री 0 हों, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, ये हमारे पास इसकी फॉर्म बन गई एशिलॉन फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास एशिलॉन फॉर्म आ गई, ठीक है। अब हम इसी को रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब आप इसको रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 बना हुआ है इससे ऊपर वाला भी 0 होना चाहिए, और ये जो 1 बना हुआ है इससे ऊपर वाले भी 0 होने चाहिए। अब देखें यहाँ पे पहले मैं 0 कर लेता हूँ, ये 1 बना हुआ है, यहाँ पे मैं 0 करता हूँ। तो जब इधर मैं 0 करूँगा मेरी कौन सी रो बनेगी 1, ठीक है। अब यहाँ पे 0 करना है ना, इस रो में यहाँ पे 1 ये बना हुआ है, तो ये हमारे पास आ गया R2 में 1 बना हुआ है, ठीक है। R2 में 1 बना हुआ है। अब देखें 1/2 है, इधर हम लिखेंगे 1/2 और प्लस, क्योंकि इधर माइनस है प्लस लिखेंगे। तो यहाँ से क्या समझ आया, सेकंड रो को 1/2 से मल्टीप्लाई करें। ये है आपके पास सेकंड रो, इसको मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ, और किधर ऑपरेट करेंगे जाके रो 1 में। अब देखें 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 आ गया, 0 + 1 आंसर 1 ही आएगा, 1 में ऑपरेट करेंगे। 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1/2 और इसके साथ -1/2 है, आंसर 0 आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ, तो देखें 8/9 है ना आपका, तो 8/9 मल्टीप्लाई 1/2, इसको कैंसिल किया क्योंकि आगे तो 0 है, तो ये आपके पास आ गया 4/9। तो यहाँ पे आ गया 4/9। अब हमारे पास जो सेकंड रो है उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, हमारे पास जो थर्ड रो है उसको हम क्या करेंगे एज इट इज़ लिख लेंगे। क्लियर हो गया। अब आपका ये 1 बना हुआ है, इन दोनों एंट्रीज को आपने 0 करना है, ठीक है। ये तो बहुत ईजी हो जाता है यहाँ से। तो अब ये 1 बना हुआ है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, ये जो 0 बनाना है ये फर्स्ट वाली रो है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे R1। अब R जो है ना कौन सा यूज़ करना है 1, ये वाला, ये कौन सी रो में है, तीसरी वाली रो में बना हुआ है। अब देखें 4/9 है, यहाँ पे आएगा 4/9 और माइनस के साथ, ठीक है। अब आप देखें आपने तीसरी रो को 4/9 से मल्टीप्लाई करना है, -4/9 के साथ। अब अगर आप यहाँ पे देखें ये तीसरी रो है, 4/9 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 1 में ऑपरेट करें, आंसर तो 1 ही रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करें 0 ही रहेगा और 0 + 0 ही रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करें -4/9 + 4/9, यहाँ पे आंसर आ गया 0। अब आपने 0 बनाना है यहाँ पे, तो ये कौन सी रो है आपके पास, ये आपके पास सेकंड रो है। और अब देखें यहाँ पे 8/9 है, तो ये 8/9 आएगा और कौन सी रो आएगी 3 आएगी। अब 3 वाली रो को मल्टीप्लाई करेंगे 8/9 के साथ और R2 में ऑपरेट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें 0 में ऐड करेंगे तो 0 ही रहेगा। इसको देखें नेक्स्ट आ गया, इसको भी 0 से मल्टीप्लाई किया 0 रहेगा और 1 में ऐड किया ये। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -8/9 + 8/9, ये भी हो गया 0, और लास्ट वाली रो 0 0 1 ये आ गई। अब हमारे पास ये जो बन गया, ये हमारे पास बन गई रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म बन गई। तो ये होगी रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म। तो देखें बहुत ईजी है, अगर आपको जो है वो समझ आ जाती है बात किसकी, ये जो ऑपरेशन हम यहाँ पे ये लगा रहे होते हैं इसकी अगर आपको समझ आ जाती है तो क्वेश्चन को फिर आप बहुत ही आसानी के साथ जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, उसमें इतनी बड़ा इशू नहीं होता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम वही है कि आपको जो है
जब तक ऑपरेशन लगाना नहीं आता तो तब तक आपके लिए पॉसिबल नहीं है इसको सॉल्व करना, लिहाजा उसको समझना ज़रूरी है। अब देखें, यहाँ पे मैंने इसका 5वां पार्ट लिख लिया। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने देखें इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या होना चाहिए, मेरा होना चाहिए 1। अब इसमें से एक मैंने 4 पार्ट छोड़ दिया ना, तो 4 पार्ट में अकेले से अलग से एक वीडियो बना के मैं अपलोड करूँगा, वो आप वहाँ पे वॉच कीजिएगा, ठीक है? तो ये हमारा 3 है, लेकिन यहाँ पे हमारा होना चाहिए 1। अब हमने क्या करना है, इसको बनाना है 1। तो जब मैं यहाँ पे इस वाली वैल्यू को 1 बनाऊँगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/3 कर लेता हूँ और क्या कर लेता हूँ, R1। पहली रो को 1/3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 1/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 2/3, यानी 1/3 को सारी रो से मल्टीप्लाई करना है आपने। अब ये 2 आ गया, 9 आ गया और 8 आ गया, इसको आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, ठीक है? अब 1 के नीचे वाली वैल्यू को हम 0 कर देते हैं। अब ये 1 बना हुआ है, इसको हमने 0 करना है। तो अगर आप देखें तो जो हमने 0 बनाना है वो सेकंड रो है, हम यहाँ पे लिखेंगे R2। हमारा 1 किधर बना हुआ है, R1 के अंदर, ठीक है? अब हमारा 2 होना चाहिए ना, देखें ये 2 है ना। अब हमें यहाँ से ये पता चला, पहली रो को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट रो है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, ठीक है? अब देखें जब 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आंसर आएगा और इसके साथ प्लस प्लस का 2 है, -2 + 2 आंसर आ गया 0। अब देखें नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करें तो -2/3 आ गया, यहाँ पे आ गया -2/3 आ गया, ठीक है? इसको मल्टीप्लाई कर लिया और प्लस आ गया, आपके पास आ गया 9, 9 आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, -2/3 लिख लिया, +9 लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, इसका आंसर आएगा 3 आपके पास। तो -2 + 3 ये 9 ज़ार 27, इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आ गया, 25/3 आ गया। -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4/3 आ गया आपके पास, -4/3 आ गया और प्लस देखें ये आएगा ना 8 + 8 आ गया। फिर आप यहाँ पे इसका ले लें एलसीएम, तो एलसीएम आ गया 3, तो -4 आ गया प्लस 8, 3 ज़ार 24 हो गया। अब 24 में से 4 निकालें तो बाकी आपके पास आ गया 20/3 आ गया। अब जहाँ पे 1 बना होता है ना, वो आपका एज इट इज़ जो है वो पूरी रो आपकी ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है? तो ये यहाँ पे 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ। अच्छा, ये 1 बनने के बाद हमारा यहाँ पे 1 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। अब हम इसको बना लेते हैं 1, ठीक है? जब आप इसको 1 बनाएंगे तो आप देखेंगे ये कौन सी रो है, तो ये हमारे पास सेकंड वाली रो है, R2 लिख लेंगे। तो ये 1 जब बनाएंगे ना, इसको उल्टा के लिखेंगे तभी 1 बनेगा ना, यानी उस रो को उल्टा के मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बनेगा आपका। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया दूसरी रो को 3/25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब फर्स्ट रो को तो हमने मल्टीप्लाई करना नहीं किसी के साथ, तो जो हमारी फर्स्ट रो आएगी वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे आ गया आपके पास 0, 25/3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3/25 के साथ तो आंसर 1 आएगा। इसी तरह यहाँ पे आप 20/3 को, ये आपके पास आ रहा है 20/3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी के साथ 3/25 के साथ, तो ये 3 3 कैंसिल होगा, ये 5 के साथ कैंसिल हो जाते हैं, 5 4 ज़ार और 5 5 ज़ार, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 4/5 आ गया। अच्छा जी, ये हमारी यहाँ पे जो है हमारे पास ये एशिलॉन फॉर्म के अंदर जो है वो चेंज हो गया। अब हमने इसको रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1 बना के 0, ये 1 था, ये भी 0 होना चाहिए हमारा, ठीक है? तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कौन सी रो है जहाँ पे 0 बनाना है, ये आपके पास है रो नंबर 1 है, ठीक है? अब आपका 1 किधर बना हुआ है, रो 2 में बना हुआ है, ठीक है? तो आप देखिए यहाँ पे बनाना है तो इधर आएगा 1/3 आएगा और माइनस आएगा। आपने सेकंड रो जो है, ये आपके पास सेकंड रो, इस सेकंड रो को -1/3 के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है अब यहाँ पे। अब देखिए जब मैं इसको -1/3 से मल्टीप्लाई करूँगा और 0 आंसर आएगा, 0 + 1 यहाँ पे तो 1 ही आएगा। नेक्स्ट मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा -1/3 के साथ, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया -1/3 + 1/3, ये भी मेरा 0 हो गया। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, -1/3 के साथ, तो मेरा क्या बनेगा, 4/5 बनेगा मल्टीप्लाई -1/3 बनेगा। देखें इसको मल्टीप्लाई करवा दिया और इसमें इसके साथ जो भी साइन होता है तो वो क्या है, 2/3 आ गया। यहाँ से देखें इसको हल किया तो -4 आ गया आपके पास और नीचे आ गया आपके पास 15 आ गया और प्लस आ गया 2/3 आ गया। इसका ले लें एलसीएम, एलसीएम आ गया आपके पास 15, तो यहाँ पे आ गया -4 + 3 5 ज़ार, तो 5 2 ज़ार 10 हो गया।
इसको माइनस कर लें तो कितना बच गया, 6/, आपके पास 15 आ गया। इसको मज़ीद कैंसिल कर सकते हैं, 2/5 आ गया, यानी 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ गया आपके पास 2/5 आ गया। और ये आपके पास 0 एज इट इज़ आ गया, 1 एज इट इज़ आ गया, 4/5 आपका एज इट इज़ आ गया। ये हमारा 1 बना के ऊपर भी 0 बन गया है। ये हमारी रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म हो गई। ये एशिलॉन फॉर्म में हो गया और ये रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म में हो गया। आप सेपरेटली इसको लिख सकते हैं। अब अगर लास्ट जो इसका पार्ट है, मैं इसके ऊपर जाता हूँ जिसमें ये 6 जो पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है आपके पास 0 है, 0 है, 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे है 2, 3, 1 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया एंड 2 आ गया। ये इसका लास्ट पार्ट है। अब देखें सबसे पहला स्टेप क्या होता है। सबसे पहला स्टेप है कि यहाँ पे आपके पास होना चाहिए 1। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 1 कैसे बनाना है, आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं किसी भी रो को कॉलम में। ठीक है, तो अब हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, यानी हम लिखेंगे कैसे, C12, यानी कॉलम 1 और 2 को चेंज करेंगे। ये वाला कॉलम इधर लेके आ जाएंगे, यहाँ पे बन जाएगा 2, यहाँ पे बन जाएगा 3 और यहाँ पे बन जाएगा 1 आपके पास। और ये जो कॉलम आपके पास 0 और ये आ गया आपके पास 0 और 0, ये यहाँ पे आ गया। और ये लास्ट वाला कॉलम जो है 6, 2, ये एज इट इज़ आ गया। अब हम यहाँ पे इसको बना सकते हैं 1। ठीक है, अब इसको 1 बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाली रो को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस रो को। जब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, आंसर 0 ही आएगा। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ तो आंसर 1 आ जाएगा। अब जब 1 बनाते हैं बाकी दोनों रोज जो होंगी वो हमारी एज इट इज़ आ जाएंगी, उनको हमने ऐसे ही लिख दिया। अच्छा जी, हमने क्या पढ़ा, इस 1 को बनाने के बाद हमने इसको 0 करना है, ये वाली जो है रो। अब जब हम इसको 0 करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी रो में 0 बनाना है। सेकंड वाली रो में 0 बनाना है हमने, और 1 हमारा किधर बना हुआ है, रो 1 के अंदर बना हुआ है। अब देखें इसके साथ 3 है तो 3 और माइनस हो गया, तो क्या समझ आई, फर्स्ट वाली रो को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ। अब देखें जब आप फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑपरेट करेंगे सेकंड में जाके, तो -3 + 3 सेकंड में लिखेंगे, आंसर 0 हो जाएगा। 3 को 0 से किया, 0 में ऐड किया, आंसर 0 ही आएगा। -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -3 और +6, तो कितना आंसर आएगा, 3 आएगा। अब हमने 1 के बाद इसको 0 किया और ये 0 करेंगे। अब जो 0 बनाना है वो तीसरी रो में है, हमारा 1 पहली रो में बना हुआ है, ये 1 है, तो अब 1 माइनस हो गया। तो अब यहाँ से क्या पता चला, पहली रो को -1 से मल्टीप्लाई करके तीसरी में ऑपरेट करेंगे। ठीक है, -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, +1, आंसर आ गया 0 आपके पास। उसके बाद -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 + 0, आंसर आ गया 0 आपके पास। नेक्स्ट आ गया -1 को इससे मल्टीप्लाई किया, -1 आ गया, -1 और +2, आंसर आ गया 1। अब फर्स्ट वाली में हमने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, वो हमारा ऐसे ही आ गया। अब देखें हमारा जो 1 है वो कहाँ पे होना चाहिए, अब हमारा 1 होना चाहिए था यहाँ पे आपके पास। ठीक है, इस यहाँ पे 1 होना चाहिए था, समझ आ गई? अब यहाँ पे 1 होगा और ये 0 होना चाहिए हमारा। जब आपका यहाँ पे 1 होना चाहिए, अब यहाँ पे 1 बन नहीं रहा। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो एशिलॉन और रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म होती है ना, उसमें मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले हमने यहाँ पे बनाना है 1। अगर आपका यहाँ पे 1 नहीं बनता, तो आपने क्या करना होता है, जो सेकंड वाली वैल्यू होती है ना, फिर आप यहाँ पे भी 1 बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इस 1 के नीचे वाली भी 0 कर सकते हैं वैल्यू। अब होना ये चाहिए, एशिलॉन फॉर्म बेसिकली ये होती है कि आपके पास जो फर्स्ट रो है ना, अगर उसमें 1 ज़ीरो है, तो थर्ड वाली रो में आपके पास 2 ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है, और सॉरी, सेकंड वाली रो में 2 ज़ीरो होने चाहिए, और फिर थर्ड वाली रो में आपके पास 3 ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है, ये होता है। अगर देखें, मैं आपका इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे दोबारा। मैं यहाँ पे इसको 1 बना लेता हूँ। देखिए मैं आपको जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमने उस पे आना है। मैं यहाँ पे 1 बना लेता हूँ इसको, तो ये कौन-सा है आपके पास, मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ R1 को, तो ये मेरा 0 ही रहेगा। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1/2 के साथ, 1 आएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1/2 के साथ, तो मेरा कितना आएगा, 2। बाकी दोनों रोज़ जो है वो ऐसे ही लगा लें। यानी अगर आपके पास यहाँ पे पहली एंट्री 0 है तो आप इसको 1 बना लें। ठीक है, अब ये भी ऐसे लिख लिया। अब देखें ये 1 बना हुआ है, इस 1 की नीचे वाली वैल्यूज़ को हम करते हैं 0, यहाँ पे आ जाते हैं। ये 1 बना हुआ है, इसको 0 बनाएँगे, इसको 0 बनाएँगे। अच्छा, पहले 0 बनाएँगे कौन-सी, दूसरी वाली रो में ना, ये। और 1 किधर बना हुआ है, आपकी पहली वाली रो में, और 3 होना चाहिए और माइनस।
अब देखें यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, -3 के साथ। जब 0 को 3 से किया 0 आया 0, आंसर 0 ही आएगा, लिखेंगे जाके दूसरे वाली रो में ना। तो इसको मल्टीप्लाई किया -3 + 3 ये आ गया 0, इसको मल्टीप्लाई किया तो -6 और ये आपके पास -6 होगा ना और +6 ये हो गया 0। अब आपने 0 बनाना है, 1 बना था ना ये 0, 0 अब यहाँ पे 0 बनाना है। कौन-सी रो में 0 बनाना है? तीसरी वाली में। और अब आपके पास देखें ना 1 होना चाहिए ना, ये 1 है। अब आप यहाँ पे पहली रो को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो 0 को मल्टीप्लाई किया 1 से 0, 0 आंसर 0 आ गया। इसको आपने मल्टीप्लाई किया -1 और +1 आंसर 0 हो गया। -2 हो गया और +2 आंसर क्या हो गया 0। पहले के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, वो हमारे पास ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर एशेलॉन फॉर्म होती है कि अगर फर्स्ट रो में 1 ज़ीरो है, तो सेकंड रो में 2 ज़ीरो होने चाहिए। अब देखें यानी उससे ज़्यादा होने चाहिए। अब देखें इधर अगर 1 ज़ीरो था ना, तो इधर 3 हो गए, इधर सारे फिर 0 हो गए। तो ये आपके पास ये जो फॉर्म बन गई ना, ये भी एशेलॉन फॉर्म आपके पास बन चुकी है। अगर हम ये जो मैं कर रहा था ना यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे 1 क्योंकि ज़ीरो था, यहाँ पे 2 ज़ीरो है, इसमें 3 ज़ीरो होने चाहिए थे। अब मैंने इसको ज़ीरो कर देना था। जब मैं इसको ज़ीरो करूँगा तो ये मैं कैसे ज़ीरो कर सकता हूँ? इसको मैंने ज़ीरो करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, R3 माइनस R1 कर दें तो यहाँ पे 0 बन जाएगा ना इधर, यानी आपने 3 में चेंजिंग आएगी। आपका 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 0, 0 ये ऐसे ही आएगा। R3 माइनस R 0 माइनस 1, 1 आ गया आपके पास यहाँ पे और यहाँ पे 0 माइनस 0, 0 आ गया आपके पास, 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 आ गया। इस तरह भी हम कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप इसी को जो है वो आप यूज़ करें और आप आसानी के साथ ये जो मैंने किया हुआ है यहाँ पे इसी को यूज़ करें और इसी पे बात समझ आ जाएगी। एक पार्ट मैंने छोड़ दिया, उस पे सेपरेट वीडियो मैं बनाता हूँ, क्योंकि उसमें मैं टाइटल जब लगाता हूँ ना तो उसमें फिर चेंज करके टाइटल लगाता हूँ कि नहीं, उसमें भी जस्ट मैं लिखूँगा एशेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म क्या होती है। उसमें ओवरऑल जो सर्च में जो होता है ना, सारे लोग उसको फिर सर्च करते हैं इस टाइप को। अगर आपकी बुक का एक्सरसाइज़ का लिखता हूँ तो फिर ये क्वेश्चन फिर आपकी एक्सरसाइज वाले लोग जो होते हैं वो सर्च करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।